तो 5 अगस्त और 10 अगस्त के बीच में किस तरह हालात बदले हैं वो आप देख रहे हैं। कुदरत खेल नहीं खेलती, कुदरत ये दिखाती है कि किस तरह की तबाही हो सकती है अगर छेड़छाड़ की जाए। धराली में तबाही के गवाह बने हैं 2 मंदिर, कल्प केदार मंदिर और सोमेश्वर महादेव मंदिर। कल्प केदार मंदिर भी इस आपदा का शिकार बना। सोमेश्वर महादेव मंदिर और उसके आसपास कई लोगों ने पहुंचकर अपनी जान बचाई। देखिए इस रिपोर्ट में। कल्प केदार और सोमेश्वर महादेव मंदिर। धराली गांव के आसपास ये मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ गंगोत्री जाने वाले यात्री भी पूजा पाठ के लिए पहुँचते हैं। लेकिन धराली में 5 अगस्त को आई तबाही में समा गया कल्प केदार, तो वहीं थोड़ी दूर पर बने सोमेश्वर महादेव मंदिर में जाकर लोगों ने अपनी जान बचाई। ये दोनों ही मंदिर इस तबाही के गवाह हैं। धराली बाजार में आपदा आई, होम स्टे, रिजॉर्ट, घर सभी को जमींदोज कर दिया। यहाँ का पौराणिक कल्प केदार मंदिर भी मलबे में दब गया। ये सामने ये वाला ही इलाका जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है, यहीं भगवान कल्प केदार का मंदिर था, जो यहाँ पर हजारों सालों से मौजूद है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है, केदारखंड में भी इसका जिक्र है। तो ये पूरे इलाके में यहीं पर मंदिर था, भव्य पूजा होती थी। 240 यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर थे। पांडवों ने यहाँ पर ये मंदिर बनाया था जब ब्रह्म हत्या, पितृ हत्या और तमाम जो महाभारत का युद्ध हुआ था, वो उसमें बचने के लिए, उसके श्राप से बचने के लिए वहाँ पर यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ मंदिर बनाया। यहाँ पर मंदिर था और 240 मंदिरों का समूह था, लेकिन इससे पहले भी आई आपदा में यहाँ पर धीरे धीरे दफन होता रहा। तो अब लोगों का यही कहना है कि अब इस मंदिर को दोबारा से स्थापित किया जाए, समाधि से भगवान को बाहर निकाला जाए। गंगोत्री जाने वाले यात्री कल्प केदार के दर्शन करने जाते थे। मान्यता है कि इस पौराणिक मंदिर को पांडवों ने बनाया था। बताया जाता है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में खीर गंगा नदी में आई भीषण बाढ़ में ये मंदिर मलबे में विलुप्त हुआ मान लिया गया था। बाद में यहाँ रहने वाले लोगों को इसका ऊपरी हिस्सा नजर आया तो साल 1945 में खुदाई हुई। अभी भी इसका काफी हिस्सा जमीन के नीचे था, लेकिन 5 अगस्त को आई तबाही के बाद ये फिर धरती के नीचे दब गया। सर, आजकल 1 तारीख की बात होगी जब प्रांगण चौड़ीकरण हो रहा है, प्रांगण, तो उसमें गणेश भगवान की मूर्ति मिली है, पंचमुखी गणेश भगवान, जो अभी वहाँ मंदिर में रखा है हमने। अगर आपको वीडियो के माध्यम से देखना तो उसमें यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। तो अभी उसका चौड़ीकरण, अभी सर उसमें और मंदिर मिलने बाकी थे, काफ़ी है उसमें। अभी बेस है, गणेश भगवान का है, पार्वती जी का है, तो मिलना बाकी था। अभी तो आधा ही हुआ था काम। इससे पहले भी एक बार आपदा आई थी कई बार, तो उसमें मंदिर दबे थे। जी सर, इसमें तो बहुत सारे मंदिर थे। 240 मंदिर का समूह था सर, यहाँ पे जो बताते हैं हमारे पुराने बुजुर्ग लोग बताते हैं, 240 मंदिर का समूह था। तो जिसमें सिर्फ ये मंदिर बचा था एक, ये भी आधा डूबा हुआ था। तो इसमें फिर भी गांव वालों ने, जो बाहर के लोग हैं, उन्होंने खुदान करके इसमें ये मंदिर को थोड़ा बचाया है। अभी भी ये मंदिर 15 से 20 फीट अभी और नीचे था। 1:25 का टाइम था और हम लोग लंच के लिए घर जा रहे थे। अधिकांश लोग घर जा रहे थे क्योंकि उस दिन मेला भी था, तो बाहर से भी लोग आए थे और उनके मतलब यहाँ इनवाइट किया था कि आप मेले में आइए। तो उनका भी यहाँ पे बड़ा उत्साह था लोगों का। तो लोग अपने घर थे। तो जब मैं मार्केट से गुजरा था तो छोटा सा नाला यहाँ पे जब पानी का देखा, ये खीर गाड़ को देखा, तो खीर गाड़ में बड़ा मटमिला पानी आ रहा था और उतने में सिटी बजनी शुरू हो गई मुखीमठ मुखबा गाँव से। तो जैसे मैंने ऊपर नज़र देखी तो वहाँ पे इतना बड़ा सैलाब आ रहा था कि मुझे दिखा नहीं गया। जैसे हम लोग यहाँ से भागे ऊपर आया, मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ा, तो जब पीछे मुड़ के देखा तो कल्प केदार मंदिर पूरा डूब चुका था। यहाँ पे हमारा पूरा मार्केट डूब चुका था। अंधेरा छा गया, धुआं ही धुआं हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। ये तस्वीरें धराली गांव में मौजूद सोमेश्वर महादेव मंदिर की हैं। धराली गांव में जिस वक्त आपदा आई, उस समय यहाँ के लोग कुल देवता सोमेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। यहाँ एक बड़ा मेला आयोजन होना था। सोमेश्वर देवता जो कि शिव का ही एक रूप है और यहाँ के स्थानीय लोगों के आराध्य है और उनकी यहाँ पर ये पूजा की जाती है। जिस दिन ये आपदा आई उस दिन यहाँ पर एक बड़ा मेला चल रहा था और यहाँ के तमाम जो गांव वाले हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। लोगों की मान्यता है कि भगवान ने ही यहाँ पर लोगों को बचाया और लोगों की रक्षा करी। से न जो इनका ही आयोजन था, मेला था, पूजा अर्चना चल रही थी सुबह से। काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे थे। हमारे जो नौजवान युवक वो ज़्यादातर मतलब यहीं पे थे जी। और फिर बुजुर्ग लोग भी थे।
क्योंकि पूजा अर्चना चलती थी। जैसे इनकी पूजा अर्चना समापन हुई और मतलब 1-2 घंटे बाद इनका मेले का आयोजन होना था, तो सभी लोगों ने इकट्ठा होना था। उधर वाले जो हमारे गांव के लोग उन्होंने भी आना था, जो हमारे ध्यानिया है बाहर बेटियाँ वो भी आ रखी थी मायके में, उन्होंने सब लोगों ने इकट्ठा। पर देवता की ये कृपा हुई कि समय से थोड़ा पहले ये पर हाँ मतलब वो हुआ। अगर उस समय होता, हाँ लंच टाइम भी था उस समय कि पूजा अर्चना के बाद कि सभी लोग अपने उसमें कि खाना खाओ, उसके बाद जो मेले की तैयारी, तो सभी लोगों ने तो इकट्ठा होना था यहाँ पे, तो थोड़ा बचाव जो मिसिंग हो गई वो तो उसके लिए तो हम अब भगवान से यही कि प्रार्थना करेंगे कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले। गांव वालों के मुताबिक 2 बजे मेले की शुरुआत होनी थी, लेकिन उससे पहले ही सैलाब आ गया। वहां मौजूद लोग मंदिर से पहाड़ियों के ऊपर चले गए। थोड़ी बहुत मदद पहुंच रही है हम तक, लेकिन हम सब गांव वाला, हम बहनें, हम भाई, सब लोग हम असहाय हो गए हैं। हमारा रोजगार छिन गया है, हम लोग सड़क पे आ गए हैं और जल्दी से जल्दी सरकार हमको कहीं बसाने की और हमारी सुध ले सरकार, और किस तरह से पहले हमें घर दे, हमें खाना दे और फिर हमारे रोजगार के बारे में सोचे। अन्यथा ये बॉर्डर का गांव है, तिब्बत बॉर्डर का लास्ट गांव है, हम लोगों को भागना पड़ेगा यहाँ से। भगवान की इतनी बड़ी कृपा रही कि अब जो लोग तो गए हैं उनका तो कभी कोई पूर्ति हो नहीं सकती है, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति दे। बाकी बात जो लोग बचे हैं थोड़ा उनकी, हालांकि सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है अपनी तरफ से, और जो उन्होंने वादे भी किए हैं वो धरातल पे उतरे। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, अपनी तरफ से सरकार पूरी वो कर रही है, व्यवस्था कर रही है। रोड मतलब बनने वाली है, कुछ दिन में बन जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सोमेश्वर महादेव के मंदिर को और मंदिर के आसपास घरों को नुकसान नहीं पहुंचा है। ये सब सोमेश्वर महादेव की कृपा है। किशोर रावत, एनडीटीवी इंडिया।